So suppose we have a question. ये कह रहा है कि ये मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मिरर का रेडियस दे दिया सपोज 60 सेंटीमीटर और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट दे दिया, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट दे दिया ए। इसकी इमेज निकालो, इमेज ऑफ पॉइंट। क्या निकालो? इमेज ऑफ पॉइंट ए। कैसे स्टार्ट करेंगे पहले बता दो। there are certain ways, मतलब there is a certain way you should start thinking about the question. पहले तो ए को ऑब्जेक्ट नहीं मानते, ए से हमेशा एक परपेंडिकुलर गिरा देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे। यू डोंट कंसिडर ए टू बी ऑब्जेक्ट, यू कंसिडर बी टू बी ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? बी को ऑब्जेक्ट बनाओगे। मान लो ये हाइट दी हुई थी कितनी, 2 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस दिया हुआ था सपोज 40 सेंटीमीटर। कितना? 40। तो अब क्वेश्चन था फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट ए। तो पहले तो ए से परपेंडिकुलर गिराया प्रिंसिपल एक्सिस पे और बी को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट कर लिया। बी को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करूंगा, मान लो रेस भेज दिया ऐसे, ए को तो भूल ही गया, तो मैंने कहा ये डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव, ये डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव। यू का रोल क्या प्ले करेगा? -40। एफ का रोल क्या प्ले करेगा? -30। वी कितना हो जाएगा? यूएफ अपॉन यू माइनस एफ। यू कितना हो गया? -40। एफ हो गया -30 अपॉन -40 माइनस ऑफ -30। ये कितना हो गया? 1200 अपॉन -10 दैट इज -120। अब इस -120 का मतलब भी सोचना पड़ेगा। हमने कहा -120, ये डायरेक्शन पॉजिटिव थी, पोल से डिस्टेंस नापना है, तो हम ये कहेंगे नेगेटिव का मतलब है लेफ्ट की तरफ ही बनेगा, हाँ या ना? तो इमेज डिस्टेंस कितना हो गया? पोल से 120। तो रिफ्लेक्टेड रेज ऐसे बना दी। कैसे बना दी? जबरदस्ती बना दी ऐसे, हाँ या ना? ये हो गया, ये बी डैश हो गया। अब बी डैश के बाद क्या करोगे? अब निकालना मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होती है माइनस ऑफ वी बाय यू, दैट इज माइनस ऑफ -120 और यू हो गया -40, दैट्स -3। अब इसके माइनस का भी मतलब है और 3 का भी मतलब है। माइनस का मतलब तो ये है कि प्रिंसिपल एक्सिस से ए ऊपर था तो ए डैश नीचे होगा, और हमारा जो ये लेंथ था ये 2 था तो ये 3 गुना हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? टफ था सोचना? कोई नहीं था तो शायद 9 10 से भी किया हुआ है ऐसे। तो समझ में आई बात कि सबसे पहला आइडिया क्या है? पॉइंट से परपेंडिकुलर गिराओ प्रिंसिपल एक्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये फंडा, क्योंकि मान लो कल किसी ने प्रिंसिपल एक्सिस पकड़ी और मिरर को कर दिया टेढ़ा, तो प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी टेढ़ी। तो भी कोई पॉइंट है तो उस नई प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या गिराओगे? परपेंडिकुलर। एंड जो पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस होगा उसको लोगे ऑब्जेक्ट। कभी मान लो इसने मिरर को एंगल से घुमाया तो प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे चली गई, मान लो ऐसे यहां चली गई, तो तुम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना लोगे? यहां से परपेंडिकुलर गिराना प्रिंसिपल एक्सिस पे, फिर पोल और उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस विल बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो सबसे पहला जो ये आइडिया मैंने दिया ना, इंपॉर्टेंट आइडिया है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का, किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज निकालनी है तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि उस पॉइंट से यू विल ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। यू विल ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, so that if you rotate the mirror or something, your principal axis would also rotate. Then that object distance will be taken by dropping a perpendicular from the point to the principal axis. It looks very obvious. It's not that
अच्छा मान लो कई बार ऐसा कुछ दे दिया कि ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, ये मिरर है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रख दिया, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ये लेंथ दे दिया 10 सेंटीमीटर और ये दे दिया 50 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ दे दिया सपोज 20 सेंटीमीटर। फाइंड मैग्निफिकेशन। डू यू रियलाइज कि ये एक नई तरह की मैग्निफिकेशन की बात कर रहा है। ही इज नॉट रियली टॉकिंग अबाउट, हाँ ये लीनियर मैग्निफिकेशन की बात कर रहा है। ये उस क्या बोलते हैं वैसे वाली मैग्निफिकेशन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस की बात कर ही नहीं रहा है। समझ में आ गया। दूसरी चीज फोकल लेंथ को कभी -20 नहीं बोलेगा वो तुम्हें सोचना है कि कनकेव मिरर द फोकल लेंथ वुड बी -20। अब तुम्हें करना कुछ नहीं है, तुमने ए को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया, ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी तो तुम ए डैश निकाल दोगे। कैसे निकाल दोगे? v इज इक्वल टू ए डैश कैसे निकालोगे? v इज इक्वल टू u इज -50, f इज -20 अपॉन -50 माइनस ऑफ -20, दैट्स गोइंग टू बी व्हाट? -33.33। हाँ जी सही है। व्हाट अबाउट b? b का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? -60 हो जाएगा। तो हम कहेंगे v हो जाएगा -60 -20 अपॉन -60 माइनस ऑफ -20, दैट्स 1200 अपॉन -40, दैट्स -30। अच्छा जी, तो b तो बना यहां, ये तो बना 30 पे और a बना -33.33, तो a बना यहां और ये बना 33.33। सो ये लेंथ हो गई 3.33। तो मैग्निफिकेशन क्या हो गई? इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, तो ये हो गई 0.33। मैग्निफिकेशन इज 0.33। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? पक्का? मतलब ये इसके इस हाइट के बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि वो तो मैंने डायमेंशनलेस सा माना है। हाँ या ना? इसमें साइन का कोई मैटर नहीं करता। ओरिएंटेशन जो साइन का मैग्निफिकेशन में प्लस माइनस साइन है वो कब मैटर कर रहा था? जब तुम हाइट वाले के हिसाब से सोच रहे थे। इसमें तो तुम सोच ही नहीं रहे हो। बात समझ में आ रही है? गाइस क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? है ये मिरर है, यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, इसको बोल दिया ABCD, ठीक है, और ये डिस्टेंस बोल दिया 2F। फ्री हैंड प्लॉट इमेज ऑफ ABCD। क्वेश्चन समझ में आया? इसकी फोकल लेंथ इज F। कैसा बनेगा इमेज? यू वांट टू गिव इट अ गो? यू गॉट 2 मिनट्स। गाइस सोचना बड़ा आसान है। जो हमारा ये B है वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर भी तो हो गया।
तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इसकी इमेज क्या बनेगी, उल्टी होके बनेगी, तो बी डैश तो यहां बनेगा, और ये वाला पॉइंट अगर सी है तो सी डैश यहां बनेगा। उसके बाद कुछ और भी सोचना है, पता है क्या सोचना था, कि यहां पर सेंटर से एल पीछे गए तो आगे एल नहीं जाएगा, क्योंकि जो ये पॉइंट है ना, ये इस पॉइंट का नाम दे दो क्यू, तो इसका जो क्यू डैश बनेगा वो आगे बनेगा। ये बियॉन्ड कर सेंटर है तो ये सेंटर और फोकस के बीच में लगे लाई करेगा, ये सेंटर हो गया और यहां पर कहीं फोकस हो गया। लेकिन अगर इसमें तुम एल आगे पीछे जाते हो तो एल आगे नहीं जाता, कम जाएगा, क्यों, क्योंकि तुम सी से इंफिनिटी गए तो वो सेंटर से एफ जाता है, हाँ या ना, तो दिस लेंथ विल बी लेस देन एल। यहां तक की बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? दिस लेंथ विल बी डेफिनेटली लेस देन एल, तो ये बन गया क्यू डैश। अब यहां पर इमेज डिस्टेंस का रोल क्या प्ले करेगा, दिस, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रोल क्या प्ले करेगा, दिस। तो मैग्निफिकेशन क्या आएगी, फ्रैक्शन में, हाँ या ना, फ्रैक्शन में भी आएगी और नेगेटिव भी आएगी, माइनस वी बाई यू, वी नेगेटिव यू नेगेटिव माइनस वी, तो इन्वर्टेड बनेगा। ए इसका मतलब नीचे बनना चाहिए ए डैश, ऐसे ही जो डी है वो ऊपर बनना चाहिए डी डैश। हालांकि बीच का जो ऐसे ही ज्वाइन कर दो फ्री हैंड, इट इज नॉट रियली अ स्ट्रेट लाइन, बट या ऐसे ही ज्वाइन कर दो। अच्छा जी, फिर तो तुम्हें इक्वेशन निकालनी पड़ जाएगी, कर्व भी हो सकता है, लेकिन फ्री हैंड मैंने कहा बस मोर और लेस, ऑल इज वेल बोल के कर देना ज्वाइन, ठीक है। थोड़ा कम होगा, हाँ हाँ हाँ, मतलब वो जरूरी नहीं है ना कि वो एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन हो, इट माइट बी अ डैम कर्व। We have a mirror, we have another mirror, इसकी फोकल लेंथ ले लो 20, इसकी फोकल लेंथ भी ले लो 20। ना तो क्वेश्चन इज, यहां पे रख दिया ऑब्जेक्ट, यहां पे रख दिया ऑब्जेक्ट, सपोज से कहां पर 30 सेंटीमीटर, ओके। क्वेश्चन इज व्हाट इज द सेपरेशन डी, व्हाट इज द सेपरेशन डी बिटवीन द मिरर्स। यार इमेज कितनी बनेंगी ये बताओ, इधर से गई रेज मान लो, इनफाइनाइट नहीं बन जाएगी, फिर उधर गई, फिर वापस भी आ गई, हाँ या ना। या दूसरा केस भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में इधर से भेज दी, हाँ या ना। तो क्वेश्चन है फाइंड डी सच दैट इमेज ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। क्या बोला, फाइंड डी सच दैट इमेज ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। कौन सी इमेज, मैंने कहा ओके, फाइंड डी सच दैट इमेज ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस। Is it enough? Is it enough? First reflection. Yes. First reflection from left and second from right. करने का प्रयास करें क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन समझ में आया है? कैसे स्टार्ट करूं, कैसे स्टार्ट करूं? वो है जिसमें एक का इमेज नहीं मुझे नहीं पता ना, तो लेट्स स्टार्ट। भाई क्वेश्चन आया, मैंने कहा कि भाई इंसिडेंट रेज भेज दो लेफ्ट वाले पे, पहला लेफ्ट पे बोला है ना, भेज दिया। ये डायरेक्शन क्या हो गई, पॉजिटिव, तो यू का रोल क्या प्ले कर रहा है, -30, तो v कितना हो जाएगा, -30, f हो जाएगा -20। ये माइनस में बताएगा नहीं, तुम्हें खुद सोचना चाहिए कि भाई ये f इज -20, क्योंकि साइन कन्वेंशन तो तुम अज्यूम कर रहे हो। uf अपॉन u माइनस f कितना आ रहा है, 600 अपॉन -10, दैट्स -60। अच्छा जी, इसका मतलब ये बताओ रिफ्लेक्टेड रेज ऐसे होंगी
या रिफ्लेक्टेड रेज ऐसे होंगी? ऐसे थोड़ी हो जाएंगी, क्योंकि ऐसे होंगे तो इमेज कहां बन रही है? +60 पे। इमेज बन रही है -60 पे। -60 पे मतलब कि रिफ्लेक्टेड रेज कैसे बनानी चाहिए? इस टाइप से कुछ बनानी चाहिए ना। दैट मेक सम सेंस। हाँ, उसमें भी दिक्कत आने वाली है अब मेरे को लग रहा है कि वो 60 पीछे बनाऊं या आगे बना दूं। कुछ अज्यूम कर लो। मैंने मान लिया कि यहाँ बन रही है भाई, यहाँ बन रही है इमेज। अपने आप ही बस अज्यूम कर लिया कि भाई कहीं तो बनाऊंगा, ये तो समझ में आ रहा है इधर बननी चाहिए, तो मैंने कुछ तो अज्यूम कर लिया, ऐसे बना दी, आगे कंटिन्यू कर दिया। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया? ये डिस्टेंस हो गया 60। Now this was like object and this is like image 1. अब this image 1 would be like an object for this वाला मिरर। क्यों? क्योंकि यहां से रेज गई, कंटिन्यू कर गई रेज, और कंटिन्यू करके यहां पे जाके हिट कर रही है, तो दीज आर इंसिडेंट रेज, हाँ या ना? ओके। अब जब ये रेज यहां पर आई, ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी। जो साइन कन्वेंशन अलग ले सकते हैं नहीं, तो वो तो हर एक के लिए अलग ही होंगे। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव डायरेक्शन। अब इसके लिए इंसिडेंट रे ये वाली थी, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव थी। अब इस वाले के लिए इंसिडेंट रे ये है, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है। और इसके पोल से डिस्टेंस नापना होता है। तुम इसके पोल से अगर डिस्टेंस नापोगे तो u का रोल क्या प्ले करेगा? माइनस ऑफ d माइनस 60। f का रोल क्या प्ले करेगा? +20। हाँ या ना? और फिर हमने कहा, एक और भी बोला था इसने कहा था इमेज इज ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस। इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे कैसे जानी चाहिए? ऐसे आनी चाहिए ना। ये रिफ्लेक्टेड रेज तो ऐसे आनी चाहिए, रिफ्लेक्टेड रेज तो ऐसे जानी चाहिए, हाँ या ना? तो इसका मतलब v कितना होना चाहिए? माइनस ऑफ d माइनस 30। अच्छा मत बोलो, सोच के बोलो कि क्या बोल रहे हो। ये 30 है और ये पूरा d है, तो ये डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस होगा ना। इमेज डिस्टेंस कितना होगा? माइनस ऑफ d माइनस 30। अब फॉर्मूला लगाओ, v इज इक्वल टू uf अपॉन u माइनस f। तो v हो गया माइनस ऑफ d माइनस 30, u हो गया माइनस ऑफ d माइनस 60 इंटू फोकल लेंथ इज 20 अपॉन माइनस ऑफ d माइनस 60 माइनस ऑफ +20। अब ये माइनस और ये माइनस काट दो, तो ये आ जाएगा d माइनस 30 इंटू d माइनस 40, और ये एक नेगेटिव साइन को उधर ही ले जाओ, इज -20 d माइनस 60 d स्क्वेयर माइनस 70d प्लस 1200 इज -20d प्लस 1200 कट गया, d इज 50। हाँ, तो इसका मतलब मैंने गलत अजम्पशन लिया था। अच्छा, अब किसी बच्चे ने कहा कि आपने गलत लिया था, तब भी ये आंसर सही है या गलत है? मैंने कहा देखो, अगर तुमने अलग अजम्पशन लिया होता, तुमने क्या अजम्पशन लिया होता, देख के ध्यान से। इसका मतलब इससे समझ में आएगा रे डायग्राम कितना इंपॉर्टेंट था। भाई मान लो तुमने अजम्पशन क्या लिया, तुमने इंसिडेंट रेज ऐसे भेजी, और तुमने कहा कि पीछे बनना चाहिए था 60 पे, ये 30 था और ये 60 पे बन रहा था, ऐसे बना दिया, रे डायग्राम बना दिया। इसका मतलब यू आर सेइंग दिस इज 60, इज दैट फाइन? अब तुमने कहा ये क्या हो जाएगा अपने आप डॉटेड, गई थोड़ी है। अब मैं कहूंगा यहां पर ये इंसिडेंट रेज आई, तो हमने कहा ये डायरेक्शन पॉजिटिव, यू का रोल क्या प्ले करेगा? यू का रोल प्लस ऑफ 60 माइनस डी, ये होगा ना, ये डिस्टेंस लोगे ना, पोल से नापोगे तो प्लस होगा, और 60 माइनस डी, सोच रहा हो उसकी ट्यूबलाइट फ्यूज हो गई, यहां से नापोगे ये लेंथ कितनी है? 60 माइनस डी, और पॉजिटिव भी है। उसके बाद तुमने कहा कि रिफ्लेक्टेड रेज आनी चाहिए ऑब्जेक्ट पे, तो v कितना होगा?
माइनस ऑफ d माइनस 30 और f कितना होगा प्लस 20। तो मैंने अगर ये अजम्पशन भी लिया होता कि भाई पीछे मान लिया होता तो मेरा ये सेट बनता। डू यू नो दिस मैथमेटिकली दिस सेट इज सेम एज दिस सेट मैथमेटिकली, that would result in same answer. हाँ, so that would result in same answer that your D is 50. You are getting a point. पक्का पूरा कर लिया। उसके बाद एक क्वेश्चन अब खुद से करेंगे, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। ये 30 ही दिया है, ये 30 दिया है, इसका फोकल लेंथ 20 दिया है, इसका फोकल लेंथ भी 20 दिया है। ये कनकेव मिरर ही है, ये कन्वेक्स मिरर ही है, और इमेज ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ ही है, आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन ही है। द ओनली थिंग इज फर्स्ट फ्रॉम राइट, सेकंड फ्रॉम लेफ्ट। क्या पड़ेगा? करोगे पूरा सॉल्व, इतनी मेहनत लग जाएगी, जान चली जाएगी तुम्हारी करने में। करो सॉल्व। आई डोंट नो क्यों सेम आएगा, करके दिखाओ। मेरे ख्याल से तो डिफरेंट आएगा। गाइस इधर देखो बोर्ड की तरफ। तो तुम्हें शिक्षा मिल चुकी है कि ये क्वेश्चन क्या क्वेश्चन था। अच्छा एक साइड से अच्छा, एक साइड से अच्छा नहीं है। ये ऑब्जेक्ट है और ये 30 है, इसकी फोकल लेंथ कितनी थी -20 और इसकी फोकल लेंथ कितनी थी +20। ये कन्वेक्स मिरर था, ये कनकेव मिरर था। हमने कहा इमेज ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ आफ्टर हाउ मेनी रिफ्लेक्शंस, पहली राइट फिर लेफ्ट। तो हमने कहा सबसे पहले इंसिडेंट रे भेज दो, ये हो गई इंसिडेंट रे, ये डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव। तो u का क्या रोल प्ले करेगा, माइनस ऑफ d माइनस 30। v कितना हो जाएगा माइनस ऑफ d माइनस 30 इंटू 20 अपॉन माइनस ऑफ d माइनस 30 माइनस ऑफ प्लस 20। सो दिस वुड बी d माइनस 30 इंटू 20 अपॉन d माइनस 10। अब डिपेंड करता है तुम क्या अज्यूम कर रहे हो, तुम इसको पॉजिटिव अज्यूम कर रहे हो या नेगेटिव अज्यूम कर रहे हो। मान लो मैंने इसे पॉजिटिव अज्यूम कर लिया, मैंने इसे पॉजिटिव अज्यूम कर लिया, तो इसका मतलब मैंने रिफ्लेक्टेड रेज कैसे बनाई होंगी सोच के। मैंने कहा पॉजिटिव मतलब मैंने यहां पे इमेज मानी है, यहां पे इमेज मानी है, तो मैंने कहा रिफ्लेक्टेड रेज ऐसे चली गई, रिफ्लेक्टेड रेज ऐसे चली गई। एम आई राइट? और ये वाली जो डिस्टेंस है इसकी लेंथ कितनी लिख दी, d माइनस 30 इंटू 20 अपॉन d माइनस 10। उसके बाद मैंने कहा कि जो ये लेफ्ट वाला मिरर है इसके लिए ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, तो u का क्या रोल प्ले करेगा सोच के, माइनस ऑफ d प्लस d माइनस 30 इंटू 20 अपॉन d माइनस 10। पक्का? उसके बाद ये कह रहा है रिफ्लेक्टेड रेज कहां चली जाएं, ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो v आना चाहिए -30 इज इक्वल टू -20। अब फॉर्मूला यूज करो, u इज इक्वल टू vf अपॉन v माइनस f। v कितना है -30 इंटू -20 अपॉन -30 माइनस ऑफ -20 that is -60. now this -60 should be negative of d plus d minus 30 into 20 upon d minus 10। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव कट गया। अब एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा d स्क्वायर माइनस 10d प्लस 20d माइनस 600 is 60 into d minus 10, that is 60d
माइनस 600, ये 600 ये 600 कट गया, तो डी स्क्वेयर इज 50d, डी इज 50, जो कि मैं एक लाइन में भी कह सकता था बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, कि पहले लेफ्ट फिर राइट, इसका एग्जैक्टली उल्टा कर देता, मतलब यहां पर पहले लेफ्ट से फिर राइट से और यहां पे आ रही है, तो इसका प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगा दूं, तो पहले राइट पे गई फिर लेफ्ट पे गई, तो एग्जैक्टली रिट्रेस करेंगे अपने पाथ को, तो एल आर और आर एल का आंसर सेम आएगा, एल आर इज सेम एज आर एल। इसमें तुमने क्या क्या गलतियां करी थी सोच लो, गलतियां समझ में आ गई अपनी अपनी। मैंने अजम्पशन दूसरा ले लिया, मैंने ये कहा ये 30 था और ऐसे रेस गई, ऐसे रेस गई, ये डायरेक्शन पॉजिटिव थी, और v निकल के आया, कितना निकल के आया था, d माइनस 30 इंटू 20 अपॉन d माइनस 10। इसको मैंने मान लिया नेगेटिव है, गाइस मैंने मान लिया ये नेगेटिव है। व्हाट डू यू मीन बाय ये नेगेटिव है? ये नेगेटिव है, इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रेज कैसे गई होंगी, ऐसे ऐसे, तो ये इमेज डिस्टेंस होना चाहिए, ये इमेज डिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन ये नेगेटिव है, जैसे ये वैल्यू क्या होगी, -5 आ गई, -5, तो ये लेंथ को क्या लिख सकता हूं, माइनस ऑफ d माइनस 30 इंटू 20 अपॉन d माइनस 10, क्योंकि आगे नेगेटिव साइन लगा दूंगा तो वो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब मैंने कहा कि लेफ्ट वाले रिफ्लेक्शन के लिए ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो हमने कहा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रोल क्या प्ले करेगा, नेगेटिव ऑफ दिस लेंथ, तो नेगेटिव ऑफ ये लेंथ कितनी हो जाएगी, d माइनस ऑफ दिस लेंथ, तो d माइनस ऑफ माइनस d माइनस 30 इंटू 20 अपॉन d माइनस 10, तो u एग्जैक्टली सेम आ गया जो पहले आया था। अब समझ में आया कि नहीं आया, पक्का, आर यू श्योर? अगर मैंने v नेगेटिव ही माना, लेकिन मैंने रिफ्लेक्टेड रेज ऐसे बना दी, क्योंकि 10th के एक बच्चे ने ऐसे बना दी थी, कैसे बना दी थी जो बना रहा हूं, और उसने तब भी कर दिया था, ऐसे बनाई, उसने कहा ऐसे गई इंसिडेंट रेज, उसने कहा v आया हमारा ये, उसने कहा मैंने नेगेटिव मान लिया और रिफ्लेक्टेड रेज बना दी ऐसे, उसने कहा कि इमेज यहां बनी, तो ये पूरी लेंथ का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ d माइनस 30 इंटू 20 अपॉन d माइनस 10। हाँ जी, जरा इस वाले डिस्टेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी। अब इस वाली रिफ्लेक्शन के लिए कोई नहीं बताएगा, वंशिका बताएगी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कैसे लिखूंगा, u क्या लिखूंगा, इसमें से d माइनस, तो माइनस ऑफ d माइनस 30 इंटू 20 अपॉन d माइनस 10 माइनस ऑफ d, इस पूरे के आगे पॉजिटिव साइन। अब तुम्हें समझ में आया, ये लेंथ लिखनी है पॉजिटिव साइन के साथ, तुमने ये पूरी लेंथ लिख दी पॉजिटिव साइन के साथ, ये उसमें से d माइनस कर दूंगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा ये हो जाएगा, and I think mathematically speaking this is same as the original one। तो आंसर तो सेम आना ही है। क्वेश्चन इज, वैल्यू देख देख के करना, वैल्यू चेंज कर रहा हूं मैं। फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर, यहां पे एक और मिरर है, इसकी फोकल लेंथ है सपोज 10 सेंटीमीटर,
यहां पे ऑब्जेक्ट रख दिया गया एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर. फाइंड डी, find D, this is your D, such that image on object itself after 3 reflections, first from left, basically left, right, left. करो. भाई इंसिडेंट रेस गई इधर, इधर देख लो यार. v कितना आएगा? -40 -30 अपॉन -40 माइनस ऑफ -30 दैट इज -120. -120 आ गया. इसका मतलब इमेज डिस्टेंस आया, इसी तरफ इमेज बनेगी, इसी तरफ इमेज बनेगी, और वो कहां पे बनेगी? 120 पे बनेगी. हाँ जी, ये 120 मान लिया. अब ये मेरी श्रद्धा थी कि मैंने इधर ही मान लिया. ये हो गया हमारा इमेज 1 और ये 120 है. तो राइट साइड में ओके, u, ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी. u का रोल प्ले करेगा माइनस ऑफ d माइनस 120. तो v हो जाएगा माइनस ऑफ d माइनस 120, f हो जाएगा +10 uf अपॉन u माइनस ऑफ f. माइनस कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा हमारा d माइनस 120 इंटू 10 अपॉन d माइनस 110. अब इसको मैंने मान लिया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मान लिया तो इधर मान लिया, तो रिफ्लेक्टेड रेज मान ली ऐसे चली गई और ऐसे चली गई. हाँ जी, ये डिस्टेंस को लिख दिया मैंने सीधा d माइनस 120 इंटू 10 अपॉन d माइनस 110. उसके बाद ये रेज यहां आ जानी चाहिए, क्योंकि यही तो कहा था कि पहले लेफ्ट वाली रिफ्लेक्शन, फिर राइट वाली रिफ्लेक्शन, और फिर अब ये लेफ्ट वाली रिफ्लेक्शन के बाद इमेज शुड बी ऑन द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, इमेज ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ. अब मैंने कहा थर्ड वाली के लिए u का रोल क्या प्ले करेगा? दैट इज नेगेटिव ऑफ d प्लस d माइनस 120 इंटू 10 अपॉन 1 d माइनस 110. हाँ जी, और v हो जाएगा -40 और f हो जाएगा -30. यहां पे फॉर्मूला यूज करना, u इज इक्वल टू vf अपॉन v माइनस f. तो ये आ जाएगा -120. हाँ जी, तो फिर आ गया d प्लस d माइनस 120 इंटू 10 अपॉन d माइनस 110 इज 120. अब एक काम करो, कॉमन लेने से ही हो जाएगा, ये तो दो रूट बन रहे हैं. तो ये आ गया 120 माइनस डी, यहां पे नेगेटिव साइन कॉमन ले लो, माइनस ऑफ डी माइनस 120. दिस इज डी माइनस 120 इंटू 10 अपॉन डी माइनस 110. हाँ जी, एक रूट तो बन गया d माइनस 120 इक्वल टू 0, और दूसरा रूट बन जाएगा 10 इक्वल टू माइनस डी प्लस 110. हाँ जी, तो d आ गया, सॉरी 100, एक 100 रूट आ रहा है और एक 120 आ रहा है. मैंने शायद गलत बोल दिया होगा. एक रूट 120 आ रहा है
एक रूट 100 आ रहा है, गॉट इट, सॉरी 100 आ रहा है। दो रूट आ रहे, किसी का आया था और नहीं आया था ना, तो प्रॉब्लम इज योर रे डायग्राम। तुम्हें क्वेश्चन को अप्रोच करना नहीं आ रहा कि भैया इंसिडेंट रे बनाते हैं, फिर उसके बाद साइन कन्वेंशन देखते हैं, उसके बाद तुम्हारा सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर रिफ्लेक्टेड रे बनाते हैं, फिर अगले वाले के लिए इंसिडेंट रे बन जाती है। तुम्हें वो प्रोसीजर फॉलो करना नहीं आ रहा। फिर से करेंगे क्वेश्चन को। ये मिरर है, इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। ये मिरर है, इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। यहां पे ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया 30 सेंटीमीटर पे। फाइंड डी बिटवीन द मिरर्स, find separation between the mirrors, find D such that image on object itself, find D such that image on object itself after 3 reflections, after 3 reflections, first from left, second from right and then from left। तो L R, L के बाद image is on object itself, image is on object itself, got it? So we will start this question। सबसे पहले इंसिडेंट रेस भेज दो इधर। ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई, V हो जाएगा -30 इंटू -20 अपॉन -30 माइनस ऑफ -20, दैट 600 अपॉन -10 इज -60। सो V आ गया -60। मुझे नहीं मालूम कि -60 कहां पर है, इतना पता है कि इधर की तरफ होगा, हाँ या ना? तो -60 मैंने बना दिया ऐसे, हाँ जी। ये हो गया 60। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट 1 था, ये हमारा इमेज 1 हो गया। अज्यूम कर लिया मैंने कि भाई 60 पहले ही आ गया कहीं, हाँ या ना? अब मैंने कहा सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए ये डायरेक्शन हो जाएगी पॉजिटिव, ये डायरेक्शन हो जाएगी पॉजिटिव। सो V हो जाएगा U इज माइनस ऑफ D minus 60 into 10 upon minus of D minus 60 minus of plus 10, UF upon U minus F. So this becomes 10 of D minus 60 upon D minus 50। ये बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का? Let us assume this to be positive। If you assume this to be positive, you will say कि V कहां बना? यहां पे इमेज बना कहीं। So this was like object 2 and यहां पे मान लिया इमेज 2, क्योंकि V पॉजिटिव है, V पॉजिटिव है। और ये हो गया इमेज डिस्टेंस, ये हो गया इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस हो गया 10 D minus 60 upon D minus 50। एंड रिफ्लेक्टेड रेज कैसे जाएंगी? ऐसे जाएंगी, एम आई राइट? ये रेज ऐसे गई, ये रेज ऐसे गई, ये लेफ्ट वाले मिरर पे हिट कर रही हैं, ये डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव। अब ये जो थर्ड रिफ्लेक्शन होगा इसके लिए हमारा u कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ d प्लस 10 ऑफ d माइनस 60 अपॉन d माइनस 50।
हाँ जी, सही कह रहे हैं। उसके बाद ये कह रहा है रिफ्लेक्टेड रेज यहां पे चली जानी चाहिए, रिफ्लेक्टेड रेज यहां पे चली जानी चाहिए। सो V हो जाना चाहिए -30 और F हो जाना चाहिए -20। तो यहां पे फॉर्मूला यूज करो, U इज इक्वल टू VF अपॉन V माइनस F। तो U इज इक्वल टू VF अपॉन V माइनस F। V लिख दो -30, F लिख दो -20 अपॉन -30 माइनस ऑफ -20, दिस विल कम आउट टू बी -60। अब ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन काट दो, ये दोनों साइन हमने काट दिए। सो दिस बिकम्स d स्क्वेयर -50d प्लस 10d माइनस 600 इज इक्वल टू 60d माइनस 6 5 जा 3000। सो दिस बिकम्स d स्क्वेयर माइनस 100d माइनस प्लस प्लस 2400। सो d माइनस 40 इंटू d माइनस 60 is equal to 0. So you will have two answers, d is equal to 40 and d is equal to 60. इन दो वैल्यूज ऑफ d के लिए हमारा इमेज विल बी ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ आफ्टर 3 रिफ्लेक्शंस, फर्स्ट फ्रॉम लेफ्ट, देन फ्रॉम राइट, देन फ्रॉम लेफ्ट, एंड देन द इमेज इज ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। डन। Guys, D40 and D60. Do you realize there is an easier way of solving this question? Whenever there is a question of image on object itself, हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन कई क्वेश्चनों में जब भी क्वेश्चन आए इमेज ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, मान लो यहां पर ऑब्जेक्ट है, मान लो यहां पे ऑब्जेक्ट है, ये रेज गई, यहां पे कोई लेंस वगैरह लगा दिया, तो मान लो ये कन्वर्जिंग लेंस है, इसने क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया रेज को, क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया रेज को, और पीछे मिरर लगा दिया, पीछे मिरर लगा दिया कनकेव। तो मैंने कहा, और ये कह रहा है साथ में इमेज इज ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, तो तुम ऐसा करो कि इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा दो। अगर तुम ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा दोगे तो ये 90 पे हिट करेंगी एंड दे विल बैक ट्रैक, एंड इफ दे बैक ट्रैक तो सीधा वापस आ जाएंगी यहां पे बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ। So what is the trick? The trick is make them hit the mirror at 90 degrees. Make them hit the mirror at 90 degrees. ये ध्यान रखना कि अगर कनकेव मिरर है तो उसमें 90 पे कब हिट करेंगी, जब उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगी, हाँ या ना। अगर कन्वेक्स है तो उस पे 90 पे कब हिट करेंगी, जब उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाने का प्रयास करेंगी। हाँ जी, सही कह रहे हैं। या प्लेन मिरर है, उस पे 90 पे कब हिट करेंगी, जब पैरेलल हिट करेंगी। हाँ या ना। तो इस पे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करें, यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाने का प्रयास करें, या वो पैरेलल आके मिरर पे हिट करें। तीनों केसेस में रेस क्या कर जाएंगी, अपने रास्ते को बैक ट्रैक कर जाएंगी, बैक ट्रैक कर जाएंगी एंड बैक ट्रैक कर जाएंगी। एम आई राइट? लिख लिया। मैंने ये कहा 3 रिफ्लेक्शन के बाद
image was on object itself. Image was on object itself. पहले ये ऑब्जेक्ट था, यहां से रेज गई, यहां से रेज गई, ये 30 दिया था ना, F20 दिया था ना, V कितना आया था, -60 आया था ना. मैंने कहा -60 ऐसा हो कि ये यहां पे जाए, ये 90 पे हिट कर जाए. इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ओवरऑल डिस्टेंस होना चाहिए 60, और इसकी फोकल लेंथ थी 10, इसके सेंटर पे जा रही है, तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए 20. अब मैं सोच रहा हूं, अब क्या हुआ, एक लेफ्ट वाली रिफ्लेक्शन हुई, अब जो राइट वाली रिफ्लेक्शन हुई, इसके बाद दे विल रिट्रेस देयर पाथ. नाउ दे विल रिट्रेस देयर पाथ, सो दे विल गो बैक, और वो यहीं पे आ जाएंगी. दे विल गो बैक एंड वो यहीं पे आ जाएंगी. एक और लेफ्ट वाली रिफ्लेक्शन हो गई, तो पहले लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट. इस वाले राइट पे 90 पे हिट करवा दो. एक और समझ में आया, ये 90 पे हिट कराने वाला झंझट ऑड नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन में लगा सकते हो, इवन में नहीं लग सकता. ये किस पे लग जाएगा, मान लो RLR है, तो तुम इस वाले पे 90 पे हिट करवा दो, तो फिर एग्जैक्टली जैसे R हुआ, फिर L वाले पे 90 पे हिट कर जाए. समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो उसके बाद R तो अपने आप आ जाएगा. जैसे मान लो यही मिरर ले लेते, यही मिरर ले लेते, और मैंने कहा पहले राइट वाले से करवाई, फिर मैंने कहा ये जो मिरर है, ये जो मिरर है, इस पे 90 पे हिट कर जाएं. इस पे 90 पे कब हिट करेंगी, जो ये पॉइंट है, ये किसका सेंटर हो, ये लेफ्ट वाले का सेंटर हो. ये ऐसे जाएं, और जो ये पॉइंट है, ये किसका सेंटर हो, ये लेफ्ट वाले का सेंटर हो. तो अभी एक रिफ्लेक्शन हुई राइट से, अब हुई लेफ्ट से, और 90 पे हिट किया, तो वो बैक ट्रैक कर गई, तो अब एक और R हो गया. तो RLR के बाद इमेज इज ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ. ये ऑड नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस में कर सकते हो. जैसे मान लो होता LRL, 5 के बाद इमेज इज ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, तो मैं ये कहूंगा इस वाले पे 90 पे हिट कर जाए, कि एक L हुआ, एक R हुआ, इतना तो सॉल्व करना ही पड़ेगा. लेकिन जो ये वाला L है, इस पे 90 पे हिट कर जाए, तो फिर ये R और L तो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि ये वाला R और ये वाला R सिमिलर हो जाएगा, और ये वाला L और ये वाला L सिमिलर हो जाएगा. समझ में आई बात या नहीं आई? तो इतना सॉल्व तो करोगे, एक बार सॉल्व करोगे, एक बार सॉल्व करोगे, यहां पे 90 पे हिट करोगे, फिर उसके बाद अपने आप ही रिट्रेस करेंगी, तो RL अपने आप आ जाएगा, एंड द इमेज विल बी ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ. तो यहां से D की वैल्यू कितनी आ गई, D की वैल्यू आ गई 40. लेकिन अब बच्चे कहेंगे सर 2 रूट थे, एक रूट नहीं था, 2 रूट थे. तो मैंने कहा 2 ट्रिक करानी थी. एक ट्रिक मैंने करा दी, मेक देम हिट मिरर एट 90. देयर इज अनदर ट्रिक, देयर इज अनदर ट्रिक. हाँ, सेकेंड ट्रिक इज make them hit at pole. make them hit at pole. भाई ये मिरर है, और इसके अगर पोल पे हिट कर गई रेज, ये पोल है, तो रिट्रेस नहीं करेंगी. लेकिन इतना कह सकता हूं, अगर ये एंगल थीटा पे ऊपर से आई, तो कोई थीटा नीचे से भी आ रही होगी, तो मैं कह सकता हूं ऊपर वाली नीचे वाली ऊपर वाले का पाथ ले लेगी, एंड ऊपर वाली एग्जैक्टली नीचे वाले का पाथ ले लेगी, तो एक दूसरे के पाथ को रिट्रेस कर जाएंगी. तो अगर मैंने इसी क्वेश्चन में ध्यान रखा, और इसने कहा पहला लेफ्ट वाला रिफ्लेक्शन लिया, ऐसे रे गई, फिर ऐसे जा रही थी ना, मैंने कहा ये मिरर रख दो यहां पे, ये मिरर अगर तुम यहां पे रख दोगे, तो ये रेज आएंगी और इसके पोल पे हिट करेंगी, इसके पोल पे हिट करेंगी. अब यहां पर नीचे वाली तो ऊपर चली जाएगी, और ऊपर वाली एग्जैक्टली नीचे चली जाएगी. अब ये ऊपर वाली अगर नीचे गई, तो ये ऐसे जाएगी और वापस यहां पे आ जाएगी, और ये जो ऊपर वाली
नीचे वाली जो जा रही थी ये एग्जैक्टली ऊपर चली जाएगी और फिर यहां पे आ जाएगी। इसका मतलब एक लेफ्ट वाली तो पहले हो ही गया था, अब राइट वाले रिफ्लेक्शन के बाद नीचे वाली ऊपर चली गई, ऊपर वाली नीचे चली गई, तो फिर एक और एल हो गया एंड द इमेज इज ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। सो क्या मैं कह सकता हूं डी की अनदर वैल्यू कैन बी 60। नाउ ये तो लग भी सकती है, लेकिन नहीं, इसमें भी तुम्हें रिट्रेस करने वाली बात ही कर रहे हो तो शायद ऑड में लगेगा। मतलब इतना तो दिमाग लगाना पड़ेगा तुम्हें क्वेश्चन के अंदर कि इवन में लगा रहे हो या ऑड में लगा रहे हो। हाँ, इमेज इन्वर्ट तो वो तो हम वैसे भी नहीं सोच रहे थे कि इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ही इज सेइंग कि इन्वर्टेड हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। ऑब्वियसली इन्वर्टेड हो जाएगी, बट वो तो मैं वैसे भी परवाह नहीं कर रहा था कि इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। हम तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की पॉइंट इमेज बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? पॉइंट ऑब्जेक्ट की पॉइंट इमेज। गाइस समझ में आया या नहीं आया? एक और जो चीज मैं बता रहा हूं ध्यान से सुन लो कि जो ये पहले वाला मेथड था 90 पे हिट करने वाला, दैट इज मोर पॉपुलर एंड पोल पे हिट करने वाला इज लेस पॉपुलर। व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलर? भाई मान लो तुम्हारे नीट में या मेंस में आ गया सिंगल चॉइस करेक्ट में और 2 ऑप्शन हैं, तो कौन से वाले ऑप्शन पे टिक करके आओगे? पहले वाले प्रायोरिटी पे हिट करके आओगे। क्या कौन से वाला? 90 वाला। 40 वाला मार्क करके आना, 60 वाला मार्क मत करके आना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीचर्स नो अबाउट द 40 वाला ट्रिक, दे डोंट नो अबाउट द पोल वाला ट्रिक। मान मतलब दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, कि व्हाट आई एम सेइंग कि भाई which is the most safe side, you can't fight with them। आता हुआ क्वेश्चन थोड़ी गलत करके आ जाएंगे हम।